तो आज हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। जैसा कि क्लास 11th में हमने पढ़ा कि वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ को कंप्लीट किया था और आज कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो कंसीडर किए दो चार्ज बॉडी Q1 और Q2 जो दो पॉइंट A और B पर रखा गया है और इन दोनों चार्ज बॉडी का जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट करें। R यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। तो जब भी हम दो चार्ज बॉडी को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं तो दोनों चार्ज बॉडी में इंटरैक्शन होता है। इट मीन्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अगर हम इस बॉडी के सामने अगर कोई दूसरा बॉडी रख रहे हैं, इट मीन्स इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो पहले वाले बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दूसरे वाले की वजह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12। F12 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वाले बॉडी पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू बॉडी B। F21 बताता है कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फर्स्ट वाले के कारण। जब हम A से B तक जाते हैं तो हम उसे यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B R कैप 1 2। B से A के तरफ जाएंगे तो हो जाएगा R कैप 2 1। ये लिखने का तरीका जो हमें 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये बात अगर देखो कि जितना डिस्टेंस A से B का है उतना ही डिस्टेंस B से A का होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखें कि R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, जो कि कितना है? A से B का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना था? R। तो R12 यूनिट वेक्टर लिखे तो क्या हो गया? R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये R12 के लिए लिखे तो ठीक उसी तरह R21 के लिए क्या लिख सकते हैं? R21 अपॉन R। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब हम पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स लिख रहे हैं तो F12 बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन हो गया? A से B के तरफ जा रहे तो यूनिट वेक्टर R कैप 1 2। R कैप 1 2 का वैल्यू कितना है? R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इस टर्म को हम यहाँ पर पुट कर दिया। R स्क्वायर इंटू R, R का क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक उसी तरह से जब हम F21 निकालेंगे तो सेम टर्म आएगा, बस जहां R12 था वहां पर R21 आ जाएगा। ये बात हम कह सकते हैं कि A से B का डिस्टेंस या B से A का डिस्टेंस सेम है, पर यूनिट वेक्टर के टर्म में R12 वेक्टर R21 के इक्वल तो है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम देखेंगे कि R12 का मतलब हम A से B के तरफ जा रहे थे तो हम R12 से रिप्रेजेंट किया, बट B से A के तरफ आएंगे तो ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम A से B जा रहे हैं। मान लेते हैं एक कार है जो A से B के तरफ आ रहा है और एक कार जो है वो B टू आ रहा है, मतलब एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो R12 R21 के इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम जहां पर ये R21 था वहां पर हम टर्म यूज किए -R12। तो ये टर्म जो है हमारा जहां R21 था वहां पर क्या हो गया? -R12। तो जहां हम F21 का वैल्यू लिखे थे वो F12 का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये बतलाता है कि F12 जो है वो F21 के इक्वल तो है, बट हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं।